ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS PowerPoint 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्लाइड में टाइम देना, स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करना और स्लाइड प्रस्तुत करना। स्लाइड पर जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट लिखते समय या टाइप करते समय आपको कई सारे ऑप्शंस की ज़रूरत होगी, कई सारे फंक्शंस आपको चाहिए होंगे, जैसे नई फाइल इंसर्ट करना, फाइल ओपन करना, सेव करना, सिलेक्ट करना, कट कॉपी पेस्ट करना, फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग, टाइम एंड डेट ऑप्शन का उपयोग। तो ये सब हम आपको सिखा चुके हैं नोटपैड में। साथ ही आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करना होगा, पैराग्राफ सेटिंग करना होगी, आपका जो भी मैटर है या टेक्स्ट है उसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट आदि इंसर्ट करना होगा। जो भी मैटर है उसमें बुलेट्स देना होगी या नंबरिंग करना होगी, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना होगी। तो ये सब आप सीख चुके हैं MS वर्ड में। तो अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है या कहीं आप भूलते हैं तो आप इन अध्याय पर जा कर के और वहाँ से उसे वापस सीख सकते हैं। ये हमने हमारी पहली स्लाइड जो है वो तैयार कर ली थी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2003 टाइटल हमने डाला है। और अब हमने नई स्लाइड ली है जिसमें हम आगे जो हमारा मैटर है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आपको अपनी स्लाइड हिंदी में तैयार करनी हो तो हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखें। वैसे हमने हिंदी में टाइप करना पहले आपको सिखाया है। आपको जैसे टाइटल डालना है तो आपने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद आप जाएं फ़ॉन्ट पर और यहाँ पर आपके पास आपके सिस्टम में जो भी हिंदी का फ़ॉन्ट अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उसे आप चुन लें। यहाँ पर हमारे पास है कृतिदेव, तो हमने ये कृतिदेव चुन लिया और अब यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये हमने टाइटल डाल दिया हिंदी में MS PowerPoint। इसी तरह से आगे भी जो आपको टेक्स्ट हिंदी में लिखना हो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये उदाहरण के रूप में हमने आपको बता दिया किस तरह से आप हिंदी में टाइप करें। और अगर आपको हिंदी टाइपिंग में कहीं कोई तकलीफ़ आती है तो हमने हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल में आपको सिखाया हुआ है किस तरह से हिंदी में टाइप करें। तो वहाँ पे जा कर के आप उस अध्याय को देख लें एक बार फिर से और उसकी मदद से आगे टाइप कर लें। अभी हम अपनी आगे जो है वो स्लाइड बना रहे हैं। ये हमारी दूसरी स्लाइड तैयार हो गई। अब आगे हमको नई स्लाइड चाहिए, तो जैसा कि आपको पहले बताया, न्यू स्लाइड पर जाएं, क्लिक करें और ये देखिए यहाँ पर अब नई स्लाइड हमारे सामने आ गई है। ये यहाँ पर हमने आपको एक उदाहरण दिया कि किस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, उससे संबंधित स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको मैटर प्रेजेंट करना है उसकी सारी स्लाइड्स आप तैयार कर लीजिए। आगे के फंक्शंस सिखाने के लिए ये यहाँ पर देखिए हमने आगे की जो स्लाइड्स हैं वो बना के रखी हैं, ताकि अब हम आपको सिखा सकें कि किस तरह से आप स्लाइड्स में टाइम डालें, किस तरह से स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करें और किस तरह से स्लाइड प्रस्तुत करें। अब हमारी सारी स्लाइड्स तैयार हैं और अब हम देखते हैं कि इसे प्रस्तुत कैसे किया जाए, स्लाइड्स को कैसे शो किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे मेन्यू बार पर आपको स्लाइड शो ये ऑप्शन मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। ये व्यू शो वाला ऑप्शन हमने चुना, जिसके लिए F5 फंक्शन की जो है वो आप दबा दें या फिर इसको यहाँ से क्लिक कर दें। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखिए पहली जो हमारी स्लाइड है जिस पे टाइटल है वो सामने आ गई। व्यू शो में क्या होता है कि अब अगर आप चाहते हैं कि अगली स्लाइड आए तो आपको मैन्युअली या तो माउस से क्लिक करना होगा या फिर कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करना होगी, तब अगली स्लाइड आएगी। ये जैसे हमने जैसे ही की प्रेस की तो ये अगली स्लाइड आ गई। अब अगली स्लाइड लाने के लिए फिर से आपको वो करना पड़ेगा, फिर अगली स्लाइड लेके आना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि पहले जो स्लाइड आपने दिखाई थी, इससे पहले वाली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड अगर आपको बताना है तो जो एरो कीज़ होती हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। अप की से आप पिछली वाली स्लाइड बता सकते हैं और अगर आपको आगे वाली स्लाइड्स बताना है तो आप डाउन की का प्रयोग कर सकते हैं। वही काम आप लेफ़्ट और राइट की से भी कर सकते हैं।
इस तरह से ये स्लाइड शो चल रहा है, जितनी भी स्लाइड्स हैं वो एक एक करके आ गई। अब ये हमारी स्लाइड जैसे ही ख़त्म हुई तो ये देखिए ऊपर एंड ऑफ द स्लाइड शो ये लिखा हुआ आता है, क्लिक टू एग्जिट। अब ये पूरी ब्लैक स्क्रीन आ गई है, यहाँ से बाहर आपको निकलना है तो आप क्लिक कर दीजिए। अभी जो हमने स्लाइड शो देखा वो माउस क्लिक पर था, मतलब या तो आप माउस से क्लिक करते जाएं तो स्लाइड आए, या फिर आपके कीबोर्ड पर कोई सी भी की प्रेस करते जाएं तो अगली स्लाइड आती है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली आएँ, अपने आप आएँ, तो उसके लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। पहले आप मेन्यू बार पर स्लाइड शो में जाएं। अभी हमने व्यू शो लिया था, अब हम चुनते हैं यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले स्लाइड ट्रांजिशन में इफ़ेक्ट्स मिलेंगे अलग अलग। जो भी स्लाइड आपकी अपीयर होगी स्क्रीन पर वो किस तरह से सामने प्रस्तुत होगी उसके लिए अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ। जैसे ये ब्लाइंड्स हॉरिजॉन्टल, ब्लाइंड्स वर्टिकल, तो ये ब्लाइंड के रूप में खुलेगी। जैसे अगर आपने हॉरिजॉन्टल ये लिया तो ये आधे ब्लाइंड्स खुले, अगर वर्टिकल आप लेते हैं तो ये खड़े रूप में खुलेगी। इसी तरह से बॉक्स इन बॉक्स आउट भी है, इसको अगर आप चुनते हैं तो ये बाहर की तरफ बॉक्स खुलेगा, बॉक्स इन अगर लेते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ये इसमें से आप जो भी इफ़ेक्ट चुनते हैं वो उस तरह से आपकी हर स्लाइड पर वो प्रभाव नज़र आएगा। मान लीजिए हमने ये चेकअप बोर्ड डाउन ये चुना तो ये इस तरह से ये इफ़ेक्ट आपकी हर स्लाइड में रहेगा। अब ये जो स्लाइड हमारे सामने प्रस्तुत होगी इसकी स्पीड कैसी हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, स्लो हो, मीडियम हो या फास्ट हो। मान लीजिए हमने स्लो चुना। साउंड अगर आप चाहते हैं साउंड के लिए, तो साउंड के लिए यहाँ पर आपको ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं कि जैसे ही आपके स्लाइड आएगी तो उसके साथ में जो भी साउंड आप चुनेंगे, एरो का है, अप्लॉस का है, बॉम्ब का है, ब्रीज का है, वो साउंड भी साथ में सुनाई देगा। तो अगर आप साउंड चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी साउंड चुन लें, और नहीं चाहिए तो नो साउंड को चुन करके रखें। साउंड अगर आपने चुना है तो ध्यान रहे कि आपके सिस्टम में स्पीकर वो अटैच्ड हों। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है एडवांस स्लाइड का, मतलब जब आप किसी भी स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे, अगली स्लाइड पर जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन हैं, ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर। तो माउस क्लिक पर किस तरह से स्लाइड आगे बढ़ेगी हम आपको बता चुके हैं। अब हम इसको ऑटोमेटिक चाहते हैं तो हम ये चूज़ कर लें। अब यहाँ पर हमको टाइम सेट करना होगा कि आप हर स्लाइड कितने टाइम के बाद चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 सेकेंड्स का गैप चाहिए तो आप ये यहाँ से आपने 10 चुन लिया, ये 10 सेकेंड्स का टाइम आ गया। और अगर आपको कम करना है तो ये आप डाउनवर्ड एरो की मदद से इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसलिए हम 1 सेकेंड का टाइम यहाँ पर डाल रहे हैं। यहाँ पर अब ये जो भी हमने ट्रांजिशन चूज़ किया है और टाइम चूज़ किया है वो हम सारी स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए अप्लाई टू ऑल साइड्स पर हम क्लिक कर देंगे। अब जो भी इफ़ेक्ट्स हमने स्लाइड में डाले हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो जो भी आपकी करंट स्लाइड आपने चुनी हुई है उस पर क्या इफ़ेक्ट आए हैं वो आपको देखना है। तो प्रीव्यू के लिए आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर उन चेंजेस के साथ वो आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। जैसे ये हमने प्ले किया, क्लिक किया इस पर, तो ये देखिए ये यहाँ नज़र आ गया। हालांकि यहाँ पर ऑटो प्रीव्यू पहले से सिलेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो जो चेंजेस हम करते जा रहे थे वो हमको वैसे भी नज़र आ रहे थे। फिर भी अगर आपको कोई भी स्लाइड में क्या चीज़ है ये देखना हो तो वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी। आप उस स्लाइड पर क्लिक करें और फिर प्ले कर दें। और अब अगर आपको स्लाइड शो करना है तो यहाँ पर ये स्लाइड शो का ऑप्शन आपको मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो शुरू हो जाएगा और पूरी स्क्रीन पर वो आपको स्लाइड्स एक के बाद एक अपने आप नज़र आने लगेंगी। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए एक के बाद एक ये जो भी स्लाइड्स थी हमारी ये शुरू हो गई हैं। जितना भी टाइम हमने गैप दिया था उस गैप के साथ। इससे आपको बाहर आना है तो आप इस पर ये क्लिक कर दें, ये हम वापस वहीं आ गए। एक बात आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो अगर आप यहाँ से स्लाइड शो चुनते हैं तो जो भी करंट स्लाइड आपकी चुनी हुई है स्लाइड शो वहीं से शुरू होगा। अभी यहाँ पर तो हमारी पहली स्लाइड थी तो स्लाइड शो
बिल्कुल शुरू से शुरू हुआ। पर मान लीजिए ये चौथी स्लाइड हमने सेलेक्ट करके रखी है और इसके बाद हमने ये स्लाइड शो पर जाकर के क्लिक कर दिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू नहीं होगा, बल्कि जो भी करंट स्लाइड आपकी है, ये जैसे हाउ टू स्टार्ट MS PowerPoint 2003, ये स्लाइड हमारी अगर चुनी हुई है तो इसी स्लाइड से शो शुरू होगा। जैसे ये हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इस स्लाइड से शुरू हुआ, इसकी अगली स्लाइड आ गई और इसके बाद लास्ट वाली स्लाइड आ गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इस ऑप्शन को चुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो स्लाइड सिलेक्टेड है वहीं से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं इसको शुरू से करना तो फिर आपको पहली स्लाइड सिलेक्ट करके रखना होगी। MS PowerPoint 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा स्लाइड में टाइम देना, स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करना और स्लाइड प्रस्तुत करना।